महविश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फैसल, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। तुम राइमा को लेकर यहाँ चले आए। फिर मैं क्या करता, कहाँ जाता? अम्मा और अब्बा ने मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था फैसल। ये घर अब मेरा है। तुम्हारा यहाँ रहना गलतफहमियों को जन्म दे सकता है और हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता, ये कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर मैं क्या करूँ? सब कुछ कर सकते हो फैसल। तुम मर्द हो, मेहनत करो, एक घर लो, वहां जाके रहो अपनी बीवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं सास और दामाद के बीच में? सास और दामाद? इतनी यंग और ब्यूटीफुल सास जिसकी होगी, वो कितना खुश नसीब होगा, है ना? फजूल बातें मत करो फैसल। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, आके करो। अम्मी आप भी आ जाए। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। महविश नाराज तो नहीं है तुम्हारे यहाँ आने पर? अरे नहीं दादो, महविश से ज्यादा मेरा हमदर्द और भला चाहने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। कदम कदम पर मुझे संभालती है ये महविश। महविश कुछ लो ना। जी अजीम, मैं ले रही हूँ, पर शायद राइमा अनकंफर्टेबल है। राइमा तुम क्यों? क्या हुआ राइमा? बेटा, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। पापा, वो मेरा घर था, मुझे किस तरह से धक्के दे के निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, ये तुम्हारे पापा का घर है। मगर मेरा तो नहीं है ना। तुम्हारा ही है बेटा, उसी तरह जिस तरह तुम पहले यहाँ रहती थी। नहीं, पहले की बात और थी और अब। राइमा, अब भी वही बात है। जिस तरीके से ये घर पहले तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा ही है। तुम प्लीज नाश्ता लो ना। और फैसल, तुम भी खाओ। जी मैं ले रहा हूँ। वैसे ऑमलेट बहुत मज़ेदार है। तुम्हें याद है महविश, तुम सबसे छुप कर मेरे लिए जब ऑमलेट बनाया करती थी? अब हाँ, मुझे याद है। ये चोरी छुपे खिलाने वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। दादू हमेशा अब्बा हमारे घर में आलू गोश्त बनवाया करते थे, पर महविश जो भी बनाती थी वो मेरे लिए ज़रूर होती थी, ख़ास तौर पे ऑमलेट। और मैं हमेशा ऑमलेट महविश के हाथ से ही खाया करता था। चलो, महविश के यहाँ होने से तुम्हें एहसास तो नहीं होगा कि तुम ससुराल में हो। वैसे तुम्हें आज ऑफिस आना है, बेशक तुम आराम से आ जाओ। अजीम, वो मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना था अपनी फीस जमा कराने के लिए। तो तुम मेरे साथ चलना। पहले भी तो हमेशा यूनिवर्सिटी में ही तुम्हें लेके जाया करता था। हाँ फैसल, तुम अपनी गाड़ी में महविश को ले जाओ। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप आराम कीजिएगा और दवाई भी खा लीजिएगा। एक मिनट आओ जरा, बैठो, मैंने बात करनी है। जिम, बेटा, तुम्हारे पास इतने घर हैं, किसी एक घर में राइमा और फैसल को शिफ्ट करा दो। वो जो है 26 स्ट्रीट वाला घर, वो तो हमारे घर के पास भी है। वो अम्मी एक्चुअली मैनेजर ने कुछ दिनों पहले ही रेंट पे दे दिया है, किसी कंपनी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो खाली करा दो बेटा। कैसे खाली करा दूं? एग्रीमेंट हो गया है। मुझे तो लगता है कि राइमा के यहाँ रहने से आप एक ही दिन में परेशान होंगे। फजूल बातें मत करो। मुझे उसके यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बेटियां अपने खामदों के साथ मैके में रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब ससुराल के साथ उसका निभा तो हो नहीं सका, अब कम से कम तुम उसे एक घर ही ले दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। अब इस घर में रह के वो क्या फ्यूचर प्लान करेगी बताओ? अम्मी, राइमा इस घर में खुद को बहुत सिक्योर फील करती है, और वैसे भी मुझे फैसल पे भरोसा नहीं है, न जाने अलग रहकर उसके साथ क्या सलूक करे। लेकिन यहाँ रख के तुम फैसल पर भरोसा कर सकते हो? कम से कम नजर के सामने तो रहेगा, लिहाज तो करेगा हमारा, और राइमा खुश रहेगी उसके साथ। मगर तुम? अम्मी, पहले ही राइमा को कौन सा सुकून मिले जो उसके रहमो करम पे छोड़ दूं? बस मैंने फैसला कर लिया, राइमा इसी घर में रहेगी मेरी नजरों के सामने। तो फिर आंखों को जरा बंद ही रखना, वरना क्या? बेटा, दामादों को घर पे रख के बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है।
कोई सास बहू से खुश नहीं होती, कोई दामाद से खुश नहीं होती। अजीब चक्कर है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप दवाई खा लीजिए बस। राइमा, ये क्या कर रही हो? वो फैसल के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसने आपके साथ यूनिवर्सिटी पे तो जाना है। अब तो तुम मुझे बता देती, मैं खुद निकाल देती तुम्हें। मैंने अपने लिए आपकी कबर्ड में हाथ नहीं डाला, अपने पापा की कबर्ड से लिए हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कपड़े भी ले सकती हो। बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैंने अब तक नहीं पहने। मैं तुम्हें थैंक यू, मेरी कबर्ड भरी हुई है। वैसे फैसल आपकी ऑमलेट की तारीफें बहुत कर रहा था। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? फैसल को पसंद आ गया इतना ही बहुत है। कम से कम उसको आपके हाथ के खाने तो मिलते रहेंगे। फैसल से पूछ लीजिएगा कि उसे लंच और डिनर में क्या चाहिए। अरे फैसल कोई गैर थोड़ी है, जो बनेगा वो खा लेगा। आपको तो सब मालूम है उसके बारे में, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, है ना? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? ये इतनी खुली शर्ट ये मैं कैसे पहनूंगा? और ये इतनी बड़ी पैंट पापा की है ये तो। ये तो है। अब क्या करें? ऐसा करती हूँ, मैं पापा को कॉल करती हूँ कि तुम आज नहीं आ सकोगे ऑफिस, ठीक है? ऑफिस में जाऊंगा, घर बैठ के मैंने क्या करना है? ओह, फोन तो मैं घर पे भूल आई हूँ। ऐसा करते हैं कि हेलो, राइमा अजीम बात कर रही हूँ, कैसे हो? हाँ यार सॉरी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दोस्तों को भी इनवाइट नहीं कर सकी। अच्छा सुनो, किसी सेल्समैन को कह के मेन कलेक्शन भिजवा दो प्लीज। हाँ भाई, कैजुअल फॉर्मल शलवार कमीज शूज सैंडल सब कुछ। हाँ, बिल हमेशा की तरह पापा को भिजवा देना। हाँ यार, हस्बैंड के लिए सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए ना। वैसे भी फैशन लोकल नहीं पहनते, और परफ्यूम भी ब्रांडेड हो। ओके? हाँ, फैसल से बात करवाती हूँ साइज के लिए। नहीं यार, हम लोग हनीमून के लिए गए थे ना, तो वहाँ सारा लगेज मिसप्लेस हो गया था। हाँ, फैसल से बात करो। थैंक यू। रेशमा, तुम सब्जी काट लो, बनाऊंगी मैं खुद। जी। और जब ये कट जाए तो फ्रिज से चिकन भी निकाल देना। अगर राइमा बीवी ने मना किया है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई मेन्यू नहीं बनेगा। रेशमा, जितना तुमसे कहा जाए वही सुनो। जी। रेशमा, बाहर जाके देखो कि माली बाहर काम कर भी रहा है या नहीं। जाओ, शाबाश। जी। नविश, बेटा क्या बात है? जब से राइमा यहाँ आई है तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। नहीं अम्मी, राइमा के घर वापस आने से मुझे कोई तकलीफ नहीं। उस घर की बेटी है, घर है ये उसका। लेकिन क्या? कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। मैंने राइमा को खुद से कभी अलग नहीं समझा जो आप मेरा साथ देंगी। बस बात इतनी है कि जिस तरीके से इस घर के काम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहने चाहिए। उसकी अब शादी हो चुकी है, एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना है ना। फिर मेरे काम में मदाखलत करने की क्या जरूरत है? देखो, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब अजीम राइमा को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है ताकि फैसल पर दबाव रहे और वो कोई बदसलूकी ना कर सके, कोई बेवफाई ना कर सके। अम्मी, अगर फैसल को बेवफाई ही करनी होती तो वो अपना घर छोड़कर क्यों आता राइमा की खातिर?
ठीक है, फैसल नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन कोई और भी तो कर सकता है ना। कोई और? कौन है इस घर में जो राइमा का दुश्मन हो? अब ये मैं क्या बता सकती हूँ कि कौन दुश्मन है कौन नहीं, लेकिन अजीम खबरदार रहना चाहता है, समझ रही हो? महविश, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी सब कुछ आपके सामने ही तो है। फैसल से हमदर्दी समेट रही है और क्या कर रही है। तुम चुप करो सहरिश। तुम चुप कर जाओ। जिंदगी भर वादे मुझसे किए और निभा इसके साथ रहे हो। ताई अम्मी, आप इसे यहाँ से ले जाएं, बहुत बदतमीज हो गई है ये। और तुम्हें क्या बोलूं, क्या नाम दूं? धोखेबाज, मक्कार, फरेबी। बस कर दो, चुप रहो तुम, चुप रहो मैं कहती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे करतूत बयान हो रहे हैं। तुम्हारे अब्बू दरमियान से दीवार उठवा रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दीवारें फलांग के भी आ जाएगी ये। दीवार? कैसी दीवार ताई अम्मी? ये तुम अपने ताया से पूछो जाकर। चलो तुम, चलो यहाँ से, और आइंदा खबरदार जो इधर का रुख भी किया तो। चलो चलो। या अल्लाह, मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा ना देना जो मैंने कभी किया ही नहीं। बेगम साहिबा, हाँ कहो। राइमा बीबी कह रही है कि आप तैयार होकर आ जाएं, फैसल साहब भी तैयार हो गए जाने के लिए। अब एक काम करो, तुम उनसे कहो कि मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, बल्कि तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ ही चलना। तुम चलो, मैं आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, थकी भी लग रही हो तुम, और तुम्हारी आवाज में भी बहुत थकन है। नहीं अम्मी, बस जरा सा सर में दर्द था। बेटा, मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रही थी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। अम्मी, मैं तो यूनिवर्सिटी जा रही थी, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और देर से ही आऊंगी। हाँ तो बेटा ठीक है, तुम जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। अम्मी, मैं खुद आ जाती हूँ आप सबसे मिलने। बेटा, तुम 2-4 दिन के लिए आ जाओ रहने के लिए। अम्मी, मैं कैसे आ सकती हूँ, आपको तो पता है अजान का स्कूल होता है, और मैं वैसे ही आ जाऊंगी आप सबसे मिलने। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझो। अच्छा, राइमा तो ठीक है ना? तुम्हारे ही घर में रह रही है कि कहीं और रहने का प्रोग्राम है उसका? अम्मी, ये घर राइमा का ही है, और आगे का क्या प्लान है वो मैंने पूछा नहीं। खैर आप बताएं, अब्बू कैसे हैं? दवाई तो टाइम पे ले रहे हैं ना? कहाँ बेटा, मुझे ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, तुम कब आओगी बेटा? मैं वीकेंड पे आ जाऊंगी। और सैरिश कैसी है? उसकी बात कहीं आगे बढ़ी? डॉक्टर सरमद से कुछ पता चला? नहीं बेटा, उनकी तरफ से तो खामोशी है। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें। आज लग रहे हो अजीम अहमद के दामाद। ब्रांडेड कपड़े पहनकर रोटी कुछ और होता है। हाँ ये तो है। चलो मामा वेट कर रही होंगी। ये लो, आप तैयार हैं? फैसल भी तैयार है। लेकिन मैं फैसल के साथ नहीं जा रही, मैंने टैक्सी कॉल कर दी है। आप टैक्सी पे जाएंगी? अजीम अहमद की वाइफ टैक्सियों पे सफर करेगी अब? नविश, तुम अकेले कैसे जाओगी? पहले भी तो तुम मेरे साथ बाइक पे जाती थी। तो मेरे पास गाड़ी है। फैसल प्लीज, तुम मुझे याद मत दिलाया करो कि हम क्या करते थे और क्या नहीं। जो अब करना है वो याद रखो। क्या मतलब, क्या करना है? राइमा, अगर महविश फैसल के साथ जाना नहीं चाह रही
तो तुम लोग क्यों इसके पीछे पड़ गए हो? हैं? महविश, तुमने जैसे जाना है तुम जाओ बेटा, चलो। रेशमा जल्दी आओ, टैक्सी वेट कर रही होगी। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। दादू, इनकी इस तरह जाने पर पापा नाराज होंगे। टैक्सी पे जा रही हैं। टैक्सी पे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं अजीम से खुद बात कर लूंगी। फैसल, प्लीज उन्हें तुम समझाओ। पापा इस तरह नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी बात तो वो कभी नहीं टालते। महविश बाजी, ये टैक्सी वाला कहाँ रह गया? हाँ, यह तो रहा था मैं घर के बाहर ही हूँ फ़ोन पे। मैं जाने कहाँ रह गई? कोई रक्षा ही रोक लेता है। महविश बाजी, फैसल भाई। महविश, महविश, बात बहुत गर्मी हो रही है, आके गाड़ी में बैठो। फैसल, मैंने तुमसे कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। पर महविश, तुम क्यों जिद कर रही हो? पहले तो तुम मेरे साथ कभी भी चली जाती थी। प्लीज गाड़ी में बैठो। फैसल, तुम रक्षा